हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। तो देखिए आज का जो टॉपिक है एवरीथिंग यू वांट टू नो अबाउट ईसीजी पीओ एग्जाम। तो यहाँ पे जो भी आपके डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला डाउट क्या आ रहा है जो मुझे मोस्टली दिख रहा है कि मैम ये जो आपका ये जो ईसीजीसी का जो एग्जाम होगा, ठीक है, वो प्री लेवल का होगा या मेंस लेवल का। ठीक है, ये क्वेश्चन बन रहा है बहुत ज्यादा। तो देखो ये जो आपका एग्जाम होगा, ठीक है, ये जो आपका एग्जाम होगा इसमें आप एसबीआई या फिर आईबीपीएस, ठीक है, क्लर्क क्लर्क का मेंस लेवल होगा। समझ में आ रहा है कि इसका मेंस का लेवल होगा, ना कि पीओ का जो भी मेंस लेवल होता है वो नहीं आएगा, उसका लेवल नहीं होगा। जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो मॉडरेट लेवल के होंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी एसबीआई या फिर आईबीपीएस किसी भी एक एग्जाम के क्लर्क का मेंस लेवल, उसका प्रैक्टिस करना है आपको। मॉडरेट लेवल का आएगा, ऐसे नहीं कि बहुत इजी पूछ लेंगे, नहीं। लेकिन यूं भी नहीं है कि जो क्वेश्चंस आप देखो यहाँ पे ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि मॉडरेट लेवल। 50 क्वेश्चन है रीजनिंग में, 50 मार्क्स है और आपको 40 मिनट दे रखे हैं। तो इस हिसाब से ही देख लो ना, अगर आपको इतना कम टाइम दे रखा है 50 क्वेश्चन के लिए, तो भाई ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चंस पीओ लेवल के ही आ जाएंगे, वो भी पीओ के मेंस लेवल के नहीं। पीओ लेवल के तो आएंगे लेकिन पीओ के प्री लेवल के वो भी, इसमें से 50% माने 25 क्वेश्चन होंगे जो प्री लेवल के होंगे पीओ के, और फिर जो 25 क्वेश्चन होंगे वो मेंस लेवल के होंगे, लेकिन वो क्लर्क की मेंस होगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये है कि आपको मैक्सिमम यहाँ पे अटेम्प्ट करना होगा। मैक्सिमम अटेम्प्ट कैसे करोगे, क्योंकि देखो 40 मिनट्स है तो 100% यहाँ पे पेपर का लेवल मॉडरेट टू इजी होगा, नॉट मॉडरेट टू हार्ड नहीं कहूंगी मैं, मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट कहो। ठीक है, इजी टू मॉडरेट इज द राइट, इजी टू मॉडरेट होगा, मॉडरेट टू हार्ड नहीं होगा, लिख के ले लो। ठीक है, अब सेकेंडली यहाँ पे आपको टाइम कम है, टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, तो जितना ज्यादा क्वेश्चंस आप हैंडल कर पाओगे, फटाफट देखने हैं। जहाँ पे टाइम बचा सकते हो वहां पे टाइम बचाना है, और जहाँ पे टाइम आप इन्वेस्ट करोगे और क्वेश्चन का आंसर लिख पाओगे वहां पे टाइम इन्वेस्ट करना है। तो ये समझदारी से करो। अब यहाँ पे मैंने रिसोर्सेज बताना है आपको। तो देखो अंकुश नांबा सर जी को आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो रीजनिंग के लिए वो सर अच्छे हैं, उनका आप फ्री कंटेंट देख सकते हो। आई थिंक उनका वो आई थिंक उन्होंने अभी अकेडमी अन अकेडमी पे है, वो पहले कोई और चैनल पे थे। मुझे याद नहीं आ रहा चैनल का नाम, लेकिन उनका एक पर्सनल चैनल भी है जहां तक मेरा नॉलेज है। तो आप उनके चैनल के ऊपर फ्री में कंटेंट देख सकते हो। ठीक है, फ्री में कंटेंट देख सकते हो, वहां पे भी देखो या फिर कहीं और जाकर देखो, लेकिन फ्री में कंटेंट अवेलेबल है। मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ कि उनका आप जाके क्या कहते हैं उसे, कोर्स परचेज करो। और कोर्स परचेज भी करते हो तो एक दिन में कोई आपको राजा नहीं बनाता है। ठीक है, कोर्स परचेज करना बस इसीलिए होता है कि भाई जो आपको टाइम ड्यूरेशन दिया है, अगर सपोज 2 मंथ है आपके पास, तो वो 2 मंथ में जो 1 मंथ का काम जो होता है, 1 मंथ का जो वर्क होता है, वो आपके टीचर लोग आपका करा देते हैं। बाकी जो 1 मंथ बच रहा है उसमें आपको रिवीजन करना जरूरी होता है। माने आपका जो सिलेबस है वो फटाफट करा के दे देंगे आपको, आपका काम होता है कि उसका रिवीजन करो। ठीक है, तो आप इसका फ्री कंटेंट देख सकते हो सर के क्या कहते हैं उसे, यूट्यूब चैनल से। सेकेंडली अब और क्या क्वेश्चन बन रहा है, और एक डाउट बन रहा है। अब ये तो डाउट क्लियर कर दिया ना मैंने कि मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट लेवल का ही होगा पेपर, एकदम हार्ड नहीं होगा। सेकेंड डाउट क्या आ रहा है, सेकेंड डाउट यहाँ पे आ रहा है मैम डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव पेपर ये पेन एंड पेपर मोड में होगा या फिर टाइपिंग मोड में होगा। तो जान लो ये जो होगा ये टाइपिंग मोड में होगा। ठीक है, टाइपिंग मोड में होगा। 150 वर्ड्स का आपका लिमिट रखा गया है वहां पे। ठीक है, 150 वर्ड्स का लिमिट रखा गया है। जैसे ही आप 150 के आगे पहुंच जाओगे, ठीक है, आगे पहुंच जाओगे तो वो आप लिखना बंद कर दोगे, मतलब टाइप ही नहीं होगा। आप टाइप भी करोगे तो वहां पे नहीं आएगा। तो 150 वर्ड्स तो ये टाइपिंग फॉर्मेट में है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे लिखा ही कि ऑनलाइन मोड में होगा आपका एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। तो सिंपल सी बात थी, यहाँ पे इनको एज सच बताना नहीं था कि ये जो पेन पेपर मोड में नहीं होगा, ये ऑनलाइन होगा। और भी एक यहाँ पे इन्होंने जैसे कि दे रखा है कि भाई 20 मार्क्स, 20 मार्क्स और 40 जो है इसको टाइम दे रखा है, 40 मिनट्स का टाइम दे रखा है। तो ये तो इजी था कि भाई इतने 40 मिनट्स में टाइम टाइम दे रखा है आप लोगों को, तो ये 40 मार्क्स के लिए 40 मिनट का ही टाइम दे रखा है। ये आपका टाइपिंग फॉर्मेट में ही हो पाएगा, क्योंकि देखो आप ऑफलाइन जब लिखने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा, अब सेकेंडली ये हो गया डाउट क्लियर कि ये टाइपिंग फॉर्मेट में है, माने ऑनलाइन ही होगा। ये हो गया, ये डाउट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव में जो ये सेकेंड नंबर है, ठीक है,
प्रिसाइज जो राइटिंग है इसमें आपका प्रिसाइज राइटिंग, इसमें क्या करना है आपको कि यहाँ पे एक पूरा पैराग्राफ दिया जाता है। ठीक है, एक पैराग्राफ दिया जाता है और उस पैराग्राफ का 1/3 पोर्शन आपको लिखना होता है। ऐसे समझो कि आप समरी लिख रहे हो। ठीक है, तो अब मैम ये इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, इन दोनों के भी लिए मैं एक काम आप लोगों को देना चाहूंगी, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोगों को आज सच कोई पैसा नहीं वेस्ट करना है आपका, या फिर कहीं कोई कोचिंग भी ज्वाइन नहीं करनी है। आपको पढ़ना है सब सिर्फ द हिंदू। ठीक है, और द हिंदू जो है आपके घर पे रोज आता ही होगा। नहीं आता है तो आप जहाँ पे लाइब्रेरी आपकी है, स्टडी पॉइंट वगैरह जो कहते हैं, हमारे यहाँ स्टडी पॉइंट कहा जाता है, वहाँ पे आपके वहाँ पे जो होता है द हिंदू पेपर आ जाता है। द हिंदू हो या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया हो, कोई भी हो, उसका एडिटोरियल आपको पढ़ना है, डेली पढ़ना है। डेली पढ़ने के बाद क्या करो, वो एडिटोरियल पढ़ने के बाद एक नोटबुक रखो अपने पास। ठीक है, एक नोटबुक रखो और जिस भी टॉपिक पे कुछ भी पढ़ रखा हो, आज सुबह आपने पढ़ लिया, रात में उसको लिखने की कोशिश करो। जितना भी आता है उतना लिखने की कोशिश करो। लाइक आपने अगर पूरा एक पैराग्राफ पढ़ लिया तो उस पैराग्राफ के सिर्फ 2 भी लाइन क्यों नहीं लिख पा रहे हो आप? ठीक है, समझ रहे हो, सिर्फ 2 भी लाइन क्यों नहीं लिख पा रहे हो? दो भी सिर्फ, वो 2 लाइन भी लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो 2 लाइन लिखो। ठीक है, दूसरे दिन ये 2 लाइन एक पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगी, ये एक पैराग्राफ 150 वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा होते होते। ठीक है, तो आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम है, वेस्ट ना कीजिए। एंड वन मोर थिंग, मुझे जहां तक याद आ रहा है ना, ऑफिस क्लाउड पे ये अवेलेबल होते हैं। ऑफिस क्लाउड पे क्या होता है, देखो आपका एसे राइटिंग में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको, लेट मी जस्ट रब दिस और मे बी राइट, ओके। एसे राइटिंग में पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होता है, कोई भी टॉपिक हो इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसकी बॉडी होती है, फिर कंक्लूजन होता है। ठीक है, कंक्लूजन होता है। तो इस तरह से लिखना होता है। और प्रिसाइज राइटिंग में तो सिंपल है कि 1/3 जो है आपको समरी लिखनी था सिर्फ, ये तो बहुत ही ईजी हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि भाई इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, तो आप क्या करो ना, अफेयर्स क्लाउड पे, ठीक है, अफेयर्स क्लाउड की जो आपकी वेबसाइट है, वहां पे आप ऐसे करो, अफेयर्स क्लाउड ऐसे। ठीक है, ऐसे, ऐसे, एक मिनट यहाँ पे लिखने दो मुझे, अफेयर्स क्लाउड ऐसे करके आप उसको सर्च करो। ठीक है, अफेयर्स क्लाउड ऐसे, ऐसे आप सर्च करो। सर्च करो, आपको तुरंत एक ऐसे का टॉपिक मिल जाएगा और उस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ो। और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद क्या करना, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उसका समरी लिखने की कोशिश करना। तो आप जो है यहाँ पे आपका तो ऐसे भी हो पा रहा है और ये प्रिसाइज राइटिंग भी हो पा रही है इसकी वजह से। तो ये इजी पोर्शन है, इसको थोड़ा ध्यान से अगर आप करोगे तो हो जाएगा। ऐसा किसी की क्या कहते हैं, किसी की कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है या फिर कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं। क्यों कह रही हूँ मैं ये कि ये जो चीजें है, कोई भी कितना भी पढ़ा ले आपको, आप जब तक रीडिंग नहीं करोगे ना किसी चीज की, तब तक ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप लिख पाओ कुछ। ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ आपको। यूपीएससी के मेंस में भी लिखना पड़ता है ऐसे, तो इतना हमारे पास कंटेंट कहाँ से आता है या फिर इतने वर्ड्स कहाँ से आते हैं? न्यूज़पेपर पढ़ पढ़ के ही आते हैं। और आपको ये भी जान के अच्छा लगेगा कि जो 2 महीने में, आने वाले 2 मंथ्स में जितने भी एडिटोरियल के टॉपिक्स आएंगे, उसी टॉपिक के ऊपर आपका ऐसे भी होगा और प्रिसाइज राइटिंग का। तो देखो, प्रिसाइज राइटिंग का तो कुछ भी पैराग्राफ आ सकता है, वो तो ऐसे है कि भाई देखा और लिखा ऐसा है। लेकिन ऐसे जो है वो आपके टॉपिक द हिंदू के एडिटोरियल से ही आएंगे। आप लिख के ले लो, ये बात हो गई, यहाँ पे ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप लोगों को आ रहा है कि मैम इंटरव्यू की लैंग्वेज क्या होगी, है ना? ये एक डाउट आ रहा है कि मैम इंटरव्यू की जो लैंग्वेज होगी वो क्या होगी। तो देखो, जहां तक मैंने टेस्टिमोनीज पढ़ रखे हैं कोरा पे, तो वहां पे आपको वो क्वेश्चन पूछेंगी। आप क्या कर देना कि इंटरव्यू का जब फॉर्म वगैरह भरना होता है तो इंग्लिश ही डालना। ठीक है, इंग्लिश ही करना, या फिर बहुत ही आपको डिफिकल्ट होता है तो फिर आप हिंदी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम फॉर दैट। ठीक है, हिंदी कर देना या फिर इंग्लिश कर देना। और जब आप इंटरव्यू भी दे रहे होंगे ना, तो वो आपको ऐसे प्रेशराइज नहीं करेंगे। कोई भी इंटरव्यू हो, उन लोगों को पता होता है कि भाई आप एक स्टेज पार करके आए हो, तो आप में कोई ना कोई काबिलियत होगी, तभी आप वहां पे उनके सामने बैठे हो। ठीक है, तो वो लोग आपको बिल्कुल प्रेशराइज नहीं करेंगे, वो आपको अच्छे से ही इजीली ही क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करेंगे। अगर आपको टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है, ऐसे हुआ कि 5 स्ट्रेट क्वेश्चंस है और आपको क्वेश्चन का वो आंसर ही नहीं आ रहा है, एक ही जोनर का क्वेश्चन होंगे सपोज। ठीक है, जैसे कि आप कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, ठीक है, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो और जो चेयरमैन पर्सन है वो भी मैकेनिकल इंजीनियर है।
तो उन्होंने आपको क्या किया, स्ट्रेट 5 क्वेश्चन पूछ लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। अब आपको पढ़ के बहुत टाइम हो चुका है तो आपको पता नहीं है, आपने कहा कि आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, सॉरी सर, सॉरी सर। अगर आपने स्ट्रेट 5 टाइम्स भी नो कहा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो क्या करेंगे, जोनर चेंज कर देंगे, क्वेश्चन कुछ अलग पूछेंगे, ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछेंगे, आप खुद उस इंटरव्यू को ड्राइव कर पाओगे, ठीक है, ऐसे होगा। इंटरव्यू का हो गया यहाँ पे। तो मोस्टली इंग्लिश में इंटरव्यू देना मुझे लगता है अच्छा रहेगा, नहीं पॉसिबल है तो आप हिंदी में भी दे सकते हो, कोई कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इंटरव्यू के मार्क्स कितने हैं मैम, ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इंटरव्यू के मार्क्स देखो यहाँ पे 60 है। कितने हैं, 60 मार्क्स है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है कि आप लोगों को पास होना है तो 80-20 का डिस्ट्रीब्यूशन है। 80-20 का डिस्ट्रीब्यूशन माने, 80-20 का डिस्ट्रीब्यूशन माने कुछ इस तरह से कि आपको 80% जो आपके मार्क्स आएंगे वो इस एग्जाम, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के ये जो पोर्शन है इससे 80% मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। और 60% जो मार्क्स है, माने इन दोनों का 80% कंसिडर किया जाएगा। और 20% मार्क्स इस 60 का कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पता है क्या क्या है, आपको पहला स्टेज 1 ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्टेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इंटरव्यू वहां पे अगर पॉजिटिवली अच्छे से बिना डरे अगर दे दोगे तो इंटरव्यू तो आप इजीली पास कर पाओगे, ठीक है, इंटरव्यू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू की जाने से पहले वाला जो स्टेज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ध्यान दो। इसको अगर छोड़ोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स हो गया। अब नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा फ्री रिसोर्सेज बताने की कोशिश करूंगी, ठीक है, या फिर रिसोर्सेज ही बताने की कोशिश करूंगी कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो जान लो कि कंप्यूटर नॉलेज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, कंप्यूटर नॉलेज आपको एम रेलवे पे मिलेगा। डेप्थ में पढ़ेंगे पूरा का पूरा, सारे क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे, ठीक है। सेकंड, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मैं एक ही कहना चाहूंगी, अभी ग्रामर वगैरह करते मत बैठिए, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा रीड कीजिए, रीडिंग पे अपना ध्यान दीजिए, रीड करना अच्छे से, रीडिंग अच्छे से करो। और मॉक लगाते रहो, डेली मॉक लगाते रहो, जो सब्जेक्ट के मॉक होते हैं वो आपको लगाने हैं, ठीक है। ये हो गया इंग्लिश लैंग्वेज का हो गया। नेक्स्ट है रीजनिंग एबिलिटी। तो देखो, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए मैं एक ही अप्रोच रखना चाहूंगी, आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। मैं आपको बताती हूँ, अगर मैंने आज भी पेड कोर्स लिया, ठीक है, मैंने आज भी पेड कोर्स लिया, मैंने क्लासेस भी कर लिए, रीजनिंग और एप्टीट्यूड की एक बात खासियत ये है कि आपने भले पेड कोर्स परचेस किया, आपने एक बार क्लासेस भी देख लिए, लेकिन अगर आप उसका प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, कुछ फायदा नहीं है। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी ना तो कुछ फायदा नहीं है। जिस बंदे ने पेड कोर्स लिया, परचेस भी नहीं किया है, वो आपसे आगे निकल जाएगा या फिर वो पास हो जाएगा, बट आप फेल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि देखो, कोई भी कोर्स हो, रीजनिंग हो या रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, मेरा ये पर्सनल मानना है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ये नहीं होगा, भले आपने कितने भी महारथी टीचर से सीख लिया हो, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस मांगते हैं, ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करो। टेक्स्टबुक.com पे आपको जो है टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। यूज माय कोड CTMV7N, यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी आराम से। कंसेप्ट थोड़े से क्लियर करने हैं, दैट्स इट, कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे। तो वो एक कर लेना है आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस, और मोस्टली अगर आप किसी का टेस्टमनी पढ़ो तो मोस्टली लोगों ने यही कहा है कि कंप्यूटर नॉलेज और जनरल अवेयरनेस अगर मैं थोड़ा सा अच्छा करके जाती या करके जाता तो मेरा ये एग्जाम हो जाता। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मैंने स्पेशली देख रखे हैं, रीजनिंग और एप्टीट्यूड के टीचर लोग क्या कहते हैं कि कंप्यूटर भी क्या करने की चीज है, कोई 15 दिन में हो जाता है। भाई 15 दिन में हो जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 15 दिन में आप आउट ऑफ मार्क्स नहीं ले सकते, ठीक है। आप आउट ऑफ मार्क्स नहीं ले सकते, और आपको आउट ऑफ मार्क्स लेने, क्योंकि ये इजी सब्जेक्ट है। अगर आप इजी सब्जेक्ट छोड़ के जाओगे और डिफिकल्ट सब्जेक्ट के पीछे लगे रहोगे तो यहाँ पे जो है मूर्खता की बात होगी। यहाँ पे आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। सबसे बढ़िया जनरल अवेयरनेस के लिए अफेयर्स क्लाउड के जो मैगजीन्स आती है, परचेस कर लो, फ्री में मिलती है तो फ्री में ले लो, पेड मिलती है तो पेड ले लो, लेकिन उसको पढ़ो, ठीक है। वहां से हो जाएगा करंट अफेयर्स कंप्लीट। एंड देन फॉर कंप्यूटर नॉलेज आपको मुझे फॉलो करना है, 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स देने की गारंटी मैं देती हूँ। मेरा बुक्स जो आने वाला है, अभी फिलहाल तो लॉन्च नहीं हुआ है, वो बुक से सारे क्वेश्चन फंसेंगे, आपको वहां से प्रैक्टिस करनी है। क्या मैम हम नोट्स निकालते बैठे, हर चीज का करंट अफेयर का नोट्स निकालते बैठे,
और जनरल अवेयरनेस का जो नोट्स है वो निकालते बैठे स्टैटिक पोर्शन का। नहीं, ये बेवकूफी करना बिल्कुल भी मना है। यहाँ पे 2 मंथ का टाइम है, सिर्फ 2 मंथ का टाइम है, और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मत जाने दो। 16 लाख का पैकेज है भाई, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो कि टाइम पास करने में कोई मतलब नहीं है नोट्स निकाल निकाल के। जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई अफेयर्स क्लाउड वाला इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मैगजीन प्रोवाइड कर रहा है, आपको थोड़े से पैसे चार्ज कर रहे हैं, दैट्स इट, दे दो, सर्विस चार्जेस दे दो। आप उससे कितना गुना कमाओगे आपको खुद को अंदाजा नहीं होगा। तो अभी फिलहाल के लिए जितना टाइम बचा सकते हो ना उतना टाइम बचाओ, मतलब एक एक घंटा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 29 मई को एग्जाम है। ठीक है, 29 मई को एग्जाम है। वहीं अगर आपको, अगर बहुत ही लिखने की इच्छा हो रही है ना, तो इसके लिए लिखो, इसके लिए ऐसे राइटिंग के लिए लिखो, प्रिसाइज राइटिंग के लिए लिखो, इसके लिए करो ना। क्या नहीं, ऐसे नहीं कर रही हूँ कि मैं आपको नोट्स नहीं बनाने, तो भाई इसके लिए करो। लेकिन बाकी सबके लिए मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी कि डेली आप किसी का लेक्चर देख रहे हो और फिर करंट अफेयर्स के लिए नोट्स बना रहे हो। नहीं, लेक्चर देखो, लेक्चर देखने के लिए मना ही नहीं किया मैंने किसी का भी। करंट अफेयर का आप किसी का भी लेक्चर देख सकते हो, 1.5 के स्पीड पे देखो, या फिर जितना भी स्पीड पे आपको आप उसको समझ सकते हो उतने स्पीड पे देखो। लेकिन डेली नोट्स नहीं बनाने उसके, बिल्कुल ये मूर्खता वाली हरकत होगी। कंप्यूटर नॉलेज के लिए भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे लेक्चर्स देखना है बुक से, उसको रिवीजन करना है, दैट्स इट, उससे ज्यादा करना नहीं। अगर मेरा लेक्चर 1 घंटे का होता है तो आपको 30 मिनट्स के लिए, 30 मिनट जो है रिवीजन के लिए करना है डेली। और कहाँ से करोगे, तो बुक से करना है आपको। ओके, बुक मिल जाएगी। और मेरे लेक्चर्स कब से स्टार्ट होने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो, कंप्यूटर नॉलेज के लेक्चर स्टार्ट होंगे 1 अप्रैल से। ठीक है, 1 अप्रैल से जो है आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो प्लीज स्टे ट्यून विद अस, और मैं अच्छे से ही पढ़ाऊंगी आप लोगों को, और आपको सब कुछ अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो इतना था यहाँ पे। सारे डाउट आई थिंक मैंने क्लियर कर लिए। फ्री रिसोर्सेज के बारे में बता दिया, पेपर का लेवल बता दिया, डिस्क्रिप्टिव पेपर कैसे होगा वो बता दिया, इंटरव्यू के मार्क्स कितने होते हैं वो बता दिया, इंटरव्यू की लैंग्वेज क्या होती है वो बता दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स वगैरह वगैरह, 150 वर्ड्स का ये जो लिमिट है ये बता दिया। तो सारी चीजें आई थिंक मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, एंड मैं आप लोगों को वहां पे रिप्लाई कर दूंगी, या फिर किसी और क्लास में वहां पे रिप्लाई हो जाएगा। तो 1 अप्रैल से आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो प्लीज स्टे ट्यून विद अस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।